हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप एक शक्ति की उपासना बहुत सालों से कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो और उनके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपकी शक्ति परमानेंट सिद्ध हो चुकी है। सिद्धि बहुत बड़ा वर्ड है अपने में। मैं सिद्धि का वर्ड खाली यूज़ कर रही हूँ। हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी देवी देवता को सिद्ध कर सकें। हम उनकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं ना, वही हमारे लिए सिद्धि हो जाती है। कैसे समझ में आएगा कि हाँ, ये माँ, ये बाबा हमसे प्रसन्न हो चुके हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, अब हमारे साथ रहेंगे। अगर आप साधना करते हो और एक ही मंत्र से साधना कर रहे हो लंबे समय से और आपको उस देवता, उस देवी के अलावा और कुछ नहीं सूझता, तो आपको इसमें बहुत जल्दी चांसेस होते हैं सिद्धि प्राप्त करने के। या फिर गुरु से, गुरु ने अपनी शक्ति दे दी तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन अगर आप अकेले चल रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो आपको लंबा समय तय करना पड़ सकता है। मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव शक्तियों की। डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और जो भी लोग इनकी साधना कर रहे हैं उनके लिए वीडियो कतई नहीं है। अगर आप पॉजिटिव शक्तियों के साथ चल रहे हो, आपको लंबे समय तक एक ही शक्ति की साधना करनी पड़ती है, उसके सहायक देवता की भी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के एक शक्ति की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैसे पता चलेगा कि आपकी शक्ति सिद्धि में कन्वर्ट हो रही है? सबसे पहली चीज़, आपके सारे बंधन खुलने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी थी, वो खुलनी शुरू हो जाएगी। एक बड़ा झटका लगेगा आपको। जैसे मान लो आपके पेट में कोई बहुत बड़ा ट्यूमर बन रहा होगा पहले से, जैसी शक्ति आएगी आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगी और उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा, पूरा इलाज हो जाएगा उसका, और उसके बाद आप एक परमानेंट हेल्दी इंसान हो जाओगे। मतलब शक्ति आपको इतना रिलीज़ कर देती है हर चीज़ों से। सिद्धि आपकी जब बननी शुरू होती है तो सिद्धि आप सोचते हो उससे पहले ही वो काम हो जाता है। आपने किसी के लिए प्रेयर करी, आपने किसी की दुख चिंता माँ को जाहिर करी कि माँ, इनको दुख है, उनको चिंता है, इनका ऐसा सा काम रुका हुआ है। अगर वो इंसान जेन्युइन है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो आप देखोगे कि उनके भी काम बन रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने मैनिफेस्ट करा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं है माँ, अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें, उनका नाम हो, आप देखोगे कि कुछ समय में ही सारा इंतज़ाम हो जाएगा। पैसों का, स्कूल का, जाने का, आने का, रहने का, सारा इंतज़ाम धीरे धीरे हो जाता है। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सामने से आपको माँ लेटर भेजेंगी, न्यूज़पेपर भेजेंगी कि यहाँ यहाँ जाना, ऐसा नहीं होता। सबसे पहला जो ब्लॉकेजेस होता है इंसान के बुद्धि पे होता है। माँ उसके बुद्धि को इतना ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती हैं कि वो अपनी बुद्धि से ही जो भी डिसीजन लेगा, सारे डिसीजन सही लेगा। तो सिद्धि इतने हद तक काम करती है। सिद्धि आपके बुद्धि को खोलती है, आपके घर के कुल देवी देवता अगर बंधन में होंगे उसको खोलेगी, आपके पितरों को खोलेगी। अगर आपके पितरों में कोई प्रेत योनि में फंसा हुआ है, किसी ने अकाल मृत्यु करी हुई है, या किसी ने बहुत पहले प्रचंड साधनाएं करी थी और वो अभी तक घर में ही है, उसने मुक्ति नहीं ली है, तो हर एक चीज़ों को वो खोलने का काम करती है। और यही चीज़ आपको सपने में दिखाई भी देंगे। सपने में आपको पितर दिखाई देंगे। सपने में आपको पूजा करता हुआ कोई घर के अंदर बैठा हुआ, कोई चोला पहन के दिखेगा, कोई आपको किधर मंदिर में बैठा हुआ पूजा करते हुए दिखेगा, कोई आपका घर का ही पितर होगा जो आपको दूध, कॉफ़ी, चाय, खाना पीना, कपड़ा मांग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग आपके घर में दबे हुए थे और आपकी कृपा से, आपने अपनी पूजा से और माँ की कृपा से इन लोगों को खुलवा दिया। अब इसका क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ये सारे लोग खुलेंगे। खुलने के बाद ये आपके साथ, आपकी देवी के साथ, आपके देवता के साथ जिसकी आप आराधना कर रहे हो, इसके साथ वो चलना शुरू करते हैं। फिर आप देखोगे आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। मतलब आपको ना ये फिजिकल इश्यूज़ आना, मेंटल इश्यूज़ आना, पारिवारिक इश्यूज़ आना, ये बंद हो जाएगा। हाँ, एक अलग जोन में जा सकती है आपकी लाइफ, जैसे मेरी जा चुकी है वैसे जा सकती है आपकी लाइफ। मतलब आपको काम दिया जाएगा, काम करने को बोला जाएगा, ताकत दी जाएगी, गुरु दिए जाएंगे, है ना, आपको परखा जाएगा। तो सिद्धि आपको परखती बहुत है। वो देखती है कि आप फ़ोन पे क्या देखते हो घंटे घंटे, आपके दिमाग में घंटों घंटों तक क्या चलता है।
आप किसकी हेल्प कर रहे हो? आप पूरे दिन में एक इंसान की भी हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो? चलो एक इंसान की मदद भी कर रहे हो, लेकिन दिन में 100 बार नेगेटिव थॉट्स भी सोच रहे हो। किसी से झगड़ा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तुमको अपने से ज़्यादा अगर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना है, ये भी गलत बात होती है। ये सिद्धि सारी एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोटिस करती है, तब जा कर के वो आपको इतनी बड़ी शक्तियाँ देती हैं। और ट्रस्ट मी, एक ही शक्ति आपको पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से मिला सकती है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से। जो लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं ना कि मैम हमें इसकी भी साधना करनी है, उसकी भी करनी है, हमें इससे भी करनी है, उसकी भी करनी है, उनको मैं बता रही हूँ, उनको मैं जवाब दे रही हूँ। आप अपने खाली इष्ट देवता का ही हाथ पकड़ के चलिए, आपको वो सारे देवी देवताओं से मिलाने में सक्षम है और सारी चीज़ें देने में सक्षम है। इतनी बड़ी वो शक्ति है। सिद्धि अगर आपकी बहुत अच्छी है और आपने सिद्धि को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है अपने ऊपर, आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। कोई कितना भी तंत्र क्रिया करने वाला इंसान होगा, आप जैसे ही अपने इष्ट देवता को याद करेंगे वैसे ही आपके शरीर से वो तंत्र क्रिया बाहर चली जाएगी, वैसे ही आपके घर से बाहर निकल जाएगी। तो सिद्धि इतनी पावरफुल है। कहीं पे अटके हो, बहुत बड़े बड़े केसेस में अटक गए हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है या आने वाली है, सिद्धि आपको एक दिन पहले बता देगी। इवन आपको अगर हेल्थ इश्यूज भी आने वाला है, आपको हेड पेन बहुत ज़्यादा होने वाला है, आपको पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा लगने वाला है, जिसकी वजह से आप 2-3 दिन बीमार रहने वाले हो, तो आपको आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपके देवी देवता आपको बता देते हैं सपने में कि ऐसा कुछ एक हिंट देंगे। पूरा एकदम ये नहीं है कि आपको बैठ के रामायण सुनाएंगे, इतना समय नहीं होता। इतना सा हिंट देंगे कि हाँ, आप देखोगे कि आप अपने पैरों को पकड़ के बैठे हुए हो और आप देखोगे 3 दिन के बाद आप सच में अपने पैरों को पकड़ के बैठे हुए हो। तो वो आपको बताने चाह रहे हैं कि हाँ, आपके पैरों में दिक्कत आने वाली है, इस चीज़ का अब तुम्हें ध्यान रखना है। आपकी सिद्धि ग्रह नक्षत्र तक भी आपको बता देती है कि आपके जो ये ग्रह हैं ये कमज़ोर चल रहे हैं और इसका आपको ये इलाज करना है। जैसे सूर्य कमज़ोर, अभी जैसे मेरा बुध कमज़ोर चल रहा है, बुध कमज़ोर चल रहा है तो माँ ने दिखा दिया कि दांत से जुड़ी हुई चीज़ें होने वाली हैं, नसों से जुड़ी हुई चीज़ें आपको प्रॉब्लम देने वाली हैं। उसका माँ ने सोल्यूशन भी बता दिया कि नसों से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ, दांतों से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, हरी मूंग का दान करना है। जितना हो सके आप हरी मूंग का दान करिए, या आप हरे वस्त्र पहनिए, ग्रीन जो भी आप कपड़े पहन सकते हैं बुधवार के दिन वो पहनिए। तो माँ सिद्धि शक्ति, देवी शक्ति को आप जो भी समझते हो ना, वो उससे बहुत ऊपर है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये अच्छे बच्चे लोग का काम नहीं है ये सब कुछ। सिद्धि अच्छी चीज़ की सिद्धि है तो वो कभी भी डिमांड नहीं करेगी, और अगर बुरे चीज़ की सिद्धि है, किसी नेगेटिव प्रेत की, किसी नेगेटिव एनर्जी की सिद्धि है, तो वो आपसे डिमांड करेगी कि मुझे भोग दे, मुझे स्थान दे, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए बकरा काट, मेरे लिए सिगरेट दे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एनर्जी है तो आप उसको अपने घर में बने हुए खाने पे भी चला सकते हो। आपके घर में दाल चावल बन रहा है, आपके घर में दाल रोटी बन रही है, आपके घर में सलाद बन रहा है, उस पे भी माँ चलती हैं। लेकिन अगर जो सवारी वाले व्यक्ति हैं उनकी बात मैं अलग करूँगी, वो उनका पूरा प्रोसेस अलग आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। सिद्धि अगर आपके साथ बन रही होती है, आपको सुबह 4 बजे वो उठा देती है कि चल उठ पूजा कर। आपको 7 बजे भूख लग जाएगी शाम को कि ये खाने का समय, इस समय खा ले। आपको रात को ही 9 बजे ऐसा मन करेगा मैं पूजा में बैठूं। आपको रात को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा 10 बजे के बाद। आपको ऐसा लगेगा मैं भजन में रहूं, मुझे सिर्फ भजन अच्छे लग रहे हैं, मुझे सिर्फ कीर्तन अच्छे लग रहे हैं। और आप रात को ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो बाकायदा दिन में। दिन में तो आप अपने काम में लगे रहते हो, नहीं मालूम पड़ता। लेकिन रात को जो इंसान थक हार के सोना चाहता है इतना काम करने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी रात को आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। लोग 8-8 घंटा सोते हैं तो वो जाकर के 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग 4 घंटा सोकर भी 16 घंटा काम करने की ताकत रखते हैं। कहाँ से पॉसिबल है? ऑब्वियसली हमारे ऊपर कुछ तो बैठा है ना। सिद्धि अगर आप उसको प्रॉपर, अगर आप अपनी शक्ति को जाप करके, तपस्या करके सिद्ध कर लेते हो, साध लेते हो शरीर में,
तो आप कोई भी महाविद्या, कोई भी शक्ति की आराधना आराम से बिना गुरु के भी कर सकते हो। बस आपको उनके विधि विधान अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपने पहले से कोई शक्ति को साध रखा है और बहुत अच्छे से साध रखा है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, तो आप अकेले शमशान में जाने के भी काबिल हो, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। शमशान में भी आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल भी करोगे तो भी वो आपको प्रोटेक्शन देंगी, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के कोई एस्ट्रल ट्रैवल कर ही नहीं सकता ना। 7 चक्र खोलना, कुंडलिनी जागृत करना, वाइब्रेशन पैदा करना, नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना, लोगों के बारे में बताना, ये सब किसका काम है? सिद्धियों का ही तो काम है। ये आप लोग बोलते हैं ना, कोई कोई आते हैं मेरे पास, सारे नहीं आते, कोई कोई ऐसा होता है, बोलते हैं हमने 4 महीना साधना करी, हमें तो ऐसा सपने में देखने लगा कि हमारे आसपास में कोई किसी की मृत्यु हुई है, वो हमें देख रहा है। इतनी सी चीज़ ही पता चली सिर्फ शक्ति के। अगर वो शक्ति को सिद्धि में कन्वर्ट कर लोगे तो सोचो रोज़ कितना सब कुछ दिखेगा, तो आपकी लाइफ कितनी वो हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शुरू में आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, हाँ डिस्टर्ब हो सकते हो, क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक दिखती हैं सिद्धि होने के बाद। आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि जिसमें आपने सपना ना देखा हो कोई भी। आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि आपने आराम किया हो सिद्धि के आने के बाद। तो इतना आसान नहीं है सिद्धि के साथ जी पाना। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपके काम बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कॉर्पोरेट लेवल पे हो तो वहाँ पे आपको काम बढ़ जाएगा सिद्धि आने के बाद। सिद्धि आने के बाद तो वो वहाँ से हटा देती हैं आपको नेचर में लेके जाती हैं। आपको ऐसा काम दिया जाता है जहाँ पे आप पृथ्वी पे बैलेंस, एक अब कम से कम आप 500 लोगों को भी बैलेंस कर लो तो एक पृथ्वी पे आप बैलेंस कर पा रहे हो, लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव का भेद समझा पा रहे हो, मतलब आप भगवान के काम में हाथ बटा रहे हो। ये काम में आपको डाला जाता है और ईजिली आ जाओगे। कोई बहुत ज़्यादा ये करने की आपको ये नहीं पड़ती है, मेहनत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हो, आप जहाँ खड़े वहीं पे 10 लोग आकर के खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। तो चीज़ें एकदम स्मूथली जाएंगी सिद्धि आने के बाद। लोग मुझे आकर बोलते नहीं देख लो हमारे पास तो सिद्धि बनी पड़ी है, आपको पता नहीं चल रहा है। मतलब ठीक है, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपके पास सिद्धि बनी हुई है तो आप कर्जे में क्यों डूबे हुए हो? अब आपके पास सिद्धि बनी हुई है तो आप जुआ सट्टा नशा क्यों कर रहे हो? मेरे सवालों का जवाब अब आप लोग दो। जब आपके ऊपर कोई देवी या देवता की बहुत अच्छी कृपा है, सिद्धि है, आप झूठ कैसे बोल सकते हो? झूठ बोलने भी जाओगे तो आपके मन में एक आवाज़ आएगी कि गलत किया, दोबारा नहीं करना, फिर भी कर रहे हो। लॉसेस हो रहे हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, फ्यूचर में का कोई पता नहीं, करियर का कोई पता नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया आपने। ये सिद्धि बनेगी ऐसा होता नहीं है भाई। जिसके ऊपर कृपा होती है ना, उसके इतने ऐसे हालात नहीं होते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जितना ज़्यादा आप भक्ति करोगे उतना ज़्यादा आपकी शक्ति प्रचंड रूप लेती है, आपके शरीर को मजबूत बनाती है, तंत्र क्रिया से दूर रखती है, गुरु से मिलाने का काम करती है, चीज़ें सिखाने का काम करती है भाई। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ आपको, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। टिल देन बाय, नमस्ते।